आज का टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि आज का टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, यही हम लोग आज सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत किया जाए बिना किसी देरी के। हमारे पास आज टोटल 6 क्वेश्चन हैं और इतना यदि आप बना लेंगे तो पूरा डेसिमल आपका मल्टीप्लिकेशन का खत्म हो जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा कुछ एडवांस इसमें नहीं है, सब कुछ इसी प्रकार का सवाल है। चलिए देखा जाए शुरुआत से। यहाँ पे ना अलग अलग प्रकार का सवाल हम लिए हुए हैं, वो भी जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अलग अलग प्रकार का आता है। जैसे पहला क्वेश्चन है 67.24 इंटू 10। समझिए, जब भी किसी डेसिमल वाले नंबर को, ध्यान से समझिएगा ठीक ना, जब भी किसी डेसिमल वाले नंबर को 10 से 100 से 1000 से इस प्रकार के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप क्या करोगे, ये वाला पॉइंट ना एक डिजिट इधर शिफ्ट कर देंगे। जैसे कितने से मल्टीप्लाई करना है बताओ, 10 से करना है तो एक डिजिट पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 672.4 इसका आंसर। बस मतलब इस प्रकार के नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि कितना जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है तो एक बार हम लोग बस अपना डेसिमल वाला पॉइंट इधर शिफ्ट कर देंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, 2 के पास आ जाएगा, 2 और 4 के बीच में आ जाएगा। सिंपल है। तो क्या इस प्रकार के नंबर को आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे? नहीं, सीधा आंसर इसका लिख देंगे आप, ठीक है ना। ऐसा केवल किस वाले में होगा, 10, 100, 1000 है ना, 10,000 इस प्रकार के नंबर में केवल ऐसा होता है, बाकी सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, 4.956 इंटू 100 है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास 100 है, यानी कि कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो कितने बार हम लोग पॉइंट को शिफ्ट करेंगे उधर, 2 बार कर देंगे, यानी कि 2 डिजिट के बाद शिफ्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। 2 बार शिफ्ट करना है आपको तो एक बार 9 और एक बार 5 तो कहाँ आएगा, 495.6। क्या सही बात है? जल्दी बताइए। तो जितने बार यहाँ पे जीरो रहे उतने डिजिट हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को। यहाँ पे एक बार जीरो था यानी कि 10 था तो एक बार शिफ्ट किया हमने। यहाँ पे 2 जीरो है यानी कि 100 है तो 2 बार शिफ्ट कर देंगे तो 5 के और 6 के बीच में आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, इतना ही इजी है इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना यदि ऐसा आ जाए तो। थर्ड है 2.3748 इंटू 1000। अब बताइए कितना जीरो है, 3 जीरो है तो कितना डिजिट शिफ्ट करेंगे, 3 डिजिट शिफ्ट कर देंगे तो ये कहाँ आ जाएगा बताओ, 2374.8। बस यानी कि 1 2 3 डिजिट ये शिफ्ट हुआ तो ये 4 और 8 के बीच में आ गया। बस तो इस प्रकार का नंबर जब भी आपके सामने आए जिसमें मल्टीप्लाई करना हो 10 से 100 से 1000 10,000 है ना, 1 लाख 10 लाख इस प्रकार से कुछ भी यदि आ जाए तो आप देख लो कि कितना जीरो है, जितना जीरो होगा उतना ही बार हम लोग उसको शिफ्ट कर देंगे उधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले में आ जाइए। हाँ, ये वाला सवाल थोड़ा सा समझने लायक है। देखिए 35.6 इंटू 1000। इसमें तो सबसे पहली बात आप हमको इसमें ये बताइए कि यहाँ पे 3 जीरो है तो कितने बार शिफ्ट करेंगे भाई, 3 बार शिफ्ट करेंगे हम लोग। लेकिन 3 बार शिफ्ट करेंगे कहाँ, हमारे पास तो केवल 6 है। लेकिन इतना तो आपको पता है ना, बिल्कुल 35.6 है तो इसके बगल में हम जीरो जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होगा। इनटू कितना करना है, 1000 करना है तो आपको ये वाला पॉइंट 3 बार शिफ्ट करना है तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35600। और यहाँ पे 0.0000 आप चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको मिटा भी दो। इसका मतलब यही समझा जाता है कि पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको समझाते हैं पूरा कहानी क्या है। देखो यहाँ पे क्या था, 35.6, इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 1000 से। इसका मतलब है कि 3 जीरो है तो हम लोगों को पॉइंट कितने बार शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 बार शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो केवल 6 है, कैसे शिफ्ट करेंगे। तो हम लोगों ने ये चीज़ सीखा है कि यदि यहाँ पे 35.6 है तो हम लोग जितना जीरो चाहें आगे लगा सकते हैं। फिर से समझिए, शायद आप लोग कन्फ्यूज हो गए। हमारे पास है क्या, पहले ये देख लो, 35.6 है तो हम लोग क्या इसके बाद जीरो नहीं लगा सकते हैं, जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, हाँ या ना। सिंपल।
और किसको मल्टीप्लाई कितने से करना है 1000 से, यानी कि कितने बार पॉइंट शिफ्ट करने हैं 3 बार, 3 डिजिट। तो यहां पे अभी है हमारा तो 1 2 3, यहां पे आ गया हमारा पॉइंट। तो आप इसका आंसर ये पॉइंट अब हट जाएगा, यहीं तक केवल लिखेंगे और इन सबको मिटा देंगे तो भी चलेगा हमारा। और जब इन सबको मिटा देंगे और ये पॉइंट भी अब मिटा देंगे तो हमारे पास केवल आया क्या, ये चीज आ गया। इसका मतलब समझा जाता है कि पॉइंट कहां पे है, यहां पे है। और ये पॉइंट आप यहां पे दो या ना दो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्या समझ में आया? अब कोई दिक्कत होगा इस प्रकार के सवाल में? तो बस आपको ये देख लेना है कि 35.6 है, इसका मतलब है कि इसके बाद हम लोग जितना जीरो चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखो कि मल्टीप्लाई कितने से करना है 1000 से करना है, तो यानी कि 3 बार जीरो है तो 3 बार डिजिट को शिफ्ट कर देंगे। तो पहले यहाँ पे था तो 1 2 3, अभी कहाँ है हमारा पॉइंट, यहाँ पे है। तो यहाँ पे पॉइंट दे के आप इधर जीरो लिखो तो भी सही है, नहीं तो आप इसको मिटा दो तो भी सही है। पॉइंट भी मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि यहाँ पे पॉइंट मिटा दिए हैं इसका मतलब ये समझा जाता है कि पॉइंट यहीं पे है, बस आप दिखाना नहीं चाह रहे उसको। नहीं दिख रहा लेकिन क्या वहां पे पॉइंट नहीं है लेकिन लिखते नहीं है हम लोग उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से एक सवाल हम लोग और ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 2.5 इंटू 100। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें देखो 100 से मल्टीप्लाई करना यानी कि कितने बार डिजिट को शिफ्ट करने हैं, 2 बार करने। लेकिन क्या हमारे पास 2 डिजिट है यहाँ पे, नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, 2.5 है तो यहाँ पे जीरो जितना चाहे उतना जीरो हम दे सकते हैं, हाँ या ना। और कितने से मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 2 बार शिफ्ट करना है तो ये उठ के कहाँ चल जाएगा, 1 और 1 यहाँ आ गया, हाँ या ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 250। इसके बाद आप पॉइंट दे के जीरो दे दीजिए कितना भी तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ से यहाँ मिटा भी देंगे तो भी क्या है, सही ही है। और मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि पॉइंट के बाद जीरो वगैरह मत दीजिएगा, यही इसका सही आंसर देखने में लगता है। हालांकि वो भी सही है लेकिन क्यों दे बिना मतलब का, हाँ या ना, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया और सटीक रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सामने किसी डेसिमल को मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए 10 से 100 से 1000 से 10,000 इस प्रकार का आ जाए, तो आप देखो कि कितने जीरो से मल्टीप्लाई करना है। जितना जीरो होगा उतना बार उसको हम लोग उधर शिफ्ट करते चले जाएंगे। यदि नहीं है उतने बार तो पॉइंट के बाद जो नंबर है, जो डिजिट है, उसके बाद हम लोग आगे कितना भी जीरो दे सकते हैं कि नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रकार का नंबर ऑफ सॉल्व। आगे बढ़े, चलिए एक सवाल मेरा और है, यहीं पे एक सवाल आप लोग और लिख लीजिए। 6 नंबर, एक सवाल और, 2.8 इंटू 10,000, 2.8 इंटू 10,000, इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखा जाए। 2.8 इंटू कितना है 10,000, तो इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 बार हम लोगों को डिजिट शिफ्ट करना है। कहने का मतलब हुआ कि ये पॉइंट हमारा भी यहाँ है, इसको कितना आगे लेके चल जाना है 4 बार। क्या है हमारे पास डिजिट, नहीं है, तो इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग। 2.8 है, इसके आगे जितना जीरो चाहे उतना जीरो हम लोग दे सकते हैं। तो अपने मन से जितना चाहे जीरो उतना दे दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, अब 4 जीरो से, यानी कि 4 बार शिफ्ट करेंगे पॉइंट को। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आया, क्या ये वाला पॉइंट हटेगा कि नहीं हटेगा, अब ये हट गया। तो इसका आंसर हो गया 28 1 2 3। इसके बाद पॉइंट जीरो जीरो देंगे तो भी सही है, नहीं देंगे तो आप इसको मिटा दो, ये भी सही है। समझ में आ गया बात, सिंपल है ना। चलिए ये वाला तो नंबर वैसा हुआ जिसमें कि आपको जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना था, तो बड़ा सिंपल होता है, इसमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, बस डिजिट को शिफ्ट करते चले जाइए उधर, पॉइंट को शिफ्ट करते चले जाइए, है कि नहीं। डिजिट को नहीं बल्कि पॉइंट को शिफ्ट करते चले जाइए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा अपने अलग प्रकार के सवालों पे। इस प्रकार का सवाल, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले या मल्टीप्लाई बोले बात सेम है, ठीक है। आइए 5.43 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, समझिएगा ध्यान से ये बनता कैसे है। सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, 5.43 इंटू 15। देखो यहाँ पे ना 5.43 को मल्टीप्लाई करना है 15 से,
तो इसका ना सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप कुछ देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पे पॉइंट भी है। मतलब आप ये मान लो कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, और जब पॉइंट नहीं है तो नॉर्मली आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी कुछ देर के लिए क्या मान लेना है आपको कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली जैसे करते हैं हम लोग। 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27। ऐसे ही करते हैं ना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, फिर 1 से करेंगे 3 4 5, क्या होगा ये 5 4 11 8, ठीक। इतना नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप ये देखो कि कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, कितने डिजिट के पहले पॉइंट है। तो 1 और 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो इसके आंसर में भी हम लोग 2 डिजिट के पहले पॉइंट दे देंगे। तो एक हमारा यहां है और एक यहां है, तो यहां पे पॉइंट दे देंगे, बस यही इसका आंसर हो गया 81.45। क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को? क्या करोगे, जब भी आपके सामने पॉइंट वाला नंबर आ जाए तो पॉइंट को भूल जाइए, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग करते हैं वैसा ही करिए, और लास्ट में बस आपको ये देखना है मल्टीप्लाई हो जाने के बाद, एडिशन वगैरह सब कुछ कर लेने के बाद, कि कितना डिजिट के पहले पॉइंट था। कितना था यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट था, तो हमारा आंसर में भी 2 डिजिट के पहले ही पॉइंट दे देना है, बस इतना ही सिंपल है। हाँ हाँ करना पड़ेगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर में आ जाइए। सेकेंड नंबर है इसका 0.327 इंटू 12। तो 0.327 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो क्या पॉइंट को ध्यान में रखेंगे? पहले नहीं रखेंगे, नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे। चलिए करते हैं। क्या सही है? अरे सिंपल है, 2 इंटू 7 14 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 3 जा 6 और 2 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। फिर 1 को 7 से करेंगे 7, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 3 से करेंगे 3 और 1 को 0 से करेंगे 0। तो ये 4 12 9 3 0 सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अब आप ये देखो कि कितने डिजिट के पहले पॉइंट था, 1 2 3, तो यहां पे भी कितने डिजिट के पहले पॉइंट देंगे? 3, 1 2 3, यानी कि पॉइंट हमारा यहां पे आ जाएगा, बस। क्या इस प्रकार के सवालों को आप हार्ड सवाल बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल सवाल इसको बोल सकते हैं। थर्ड नंबर में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 0.065 इंटू 9। इट मीन्स 0.065 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए बस। 9 5 जा 45 का 5 कैरी कितना 4, 9 6 जा जल्दी बोलो 54 और कैरी कितना था 4, कितना होगा 58 का 8 कैरी कितना 5। तो यहाँ पे 9 इंटू 0 तो 0, लेकिन कैरी तो 5 था, वो आएगा, फिर 0, बस 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आ गया इसका आंसर, सिंपल। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा और यूनिक है। क्यों यूनिक है थोड़ा समझिए। इसमें आपने एक चीज देखा, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई पॉइंट नहीं है क्या? नहीं है, केवल ऊपर वाले में पॉइंट है, यहां भी ऊपर वाले में पॉइंट है, केवल यहां भी केवल ऊपर वाले में पॉइंट है। जिससे मल्टीप्लाई हमने क्या किया, उसमें कहीं पे पॉइंट आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इट मीन्स यहां पे हमेशा एक ही नंबर में पॉइंट था, दूसरे नंबर में पॉइंट नहीं था। लेकिन अब हमारा ऐसा नंबर आएगा जिसमें दोनों में पॉइंट होगा, जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसमें भी और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें भी पॉइंट होने वाला है। तो वैसा सवाल कैसे हैंडल करेंगे, चलिए देखा जाए। शुरू करें। सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट देखा जाए। पहले 3 का फर्स्ट है 73.68, इसको मल्टीप्लाई करना है 5.4 से। 5.4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 73.68 है, मल्टीप्लाई करना है इसको 5.4 से। फिर से क्या करना है, दोनों का पॉइंट
भूल जाना है। मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, और जब पॉइंट नहीं है तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप? जैसे करते आते हैं हम लोग बचपन से वैसे करते हैं। चल बताइए, 4 8 जा 32 का 2 कैरी कितना 3, 4 6 जा 24, 24 और कैरी कितना था 3, कितना 27 का 7 कैरी कितना 2, वेरी गुड। 4 3 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी कितना 1, 4 7 जा 28 प्लस 1 29, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 5 8 जा 40 का 0 कैरी कितना 4, बहुत अच्छा। 5 6 जा 30 प्लस 4 34 का 4 कैरी कितना 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 18 का 8 कैरी 1, 5 7 जा 35, 35 और 1 36। एक के नीचे एक लिखेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला काम क्या करते हैं हम लोग, एडिशन का, है ना। तो ये हो गया 2, ये हो गया 7 8 7 9 3, सिंपल। चल इतना आपने कर लिया, अब क्या करना है, पॉइंट का काम। अब आप ये देखो कि टोटल कितने डिजिट के पहले पॉइंट है। एक बात ध्यान से समझिए, ऊपर में यदि हम लोग देखें तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, हाँ या ना। यहां पे देखें तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट है। तो जितने डिजिट के पहले पॉइंट है ना सबको जोड़ दो। तो ऊपर में कितने डिजिट के पहले पॉइंट है 2, और नीचे में कितने डिजिट के पहले पॉइंट है 1, तो 2 1 3। इट मीन्स टोटल यदि हम लोग बात करें तो ऊपर और नीचे दोनों का मिला के 3 डिजिट के पहले पॉइंट है। कैसे पता आपको, यहां पे देख लो, ऊपर में 2 डिजिट के पहले पॉइंट है और नीचे वाले में 1 डिजिट के पहले पॉइंट है। तो इसमें क्या करना होता है, दोनों को जोड़ देना होता है। यहाँ पे 2 के पहले और यहाँ पे 1 के पहले, तो 2 और 1 3। तो अब आपको अपने आंसर में 3 डिजिट के पहले पॉइंट देना है। तो कहां पे आएगा भाई, 1 2 3, यहाँ पे, इसका आंसर हो गया। क्या ऐसा कुछ हमने इसमें किया था क्या? नहीं, इसमें केवल एक ही के पास था पॉइंट, तो एक ही को जोड़ के हमने दे दिया था। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट था, बस इसके पास था पॉइंट नहीं था, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट था तो हमने केवल 2 डिजिट के पहले पॉइंट दे दिया। लेकिन जब दोनों तरफ पॉइंट वाले सवाल आ जाए तो टोटल आपको जोड़ लेना है कि ऊपर और नीचे सबका मिला के कितने डिजिट के पहले पॉइंट हुआ। तो ऊपर में 2 डिजिट के पहले पॉइंट है और नीचे में 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 2 और 1 3 हुआ हमारा टोटल। तो आंसर में भी 3 डिजिट के पहले पॉइंट दे देना है बस। क्या ये सवाल समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर में आ जाइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 0.089, इसको मल्टीप्लाई करना है 076 से। हो जाएगा? जल्दी बताइए। सॉरी, 0.76 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है। पॉइंट है ही नहीं ऐसा मान लीजिए, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करिए। चलिए बताइए, फटाफट बताइएगा आप लोग। 6 9 जा 54 का कैरी 5, 6 8 जा 48 और 5 फिर से बोलो 53। 6 8 जा 48, 48 और 5 53 का 3 कैरी कितना 5। ये तो 0 हो जाएगा, तो फिर हमारा वो तो आ ही गया 5 और ये तो 0 हो गया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। 7 9 जा पक्का, ठीक है। 3 कैरी कितना 6, ठीक है, सही बोले हो। 7 8 जा 56, 56 और कैरी 6 है हमारे पास। अच्छे से 56 और 6 पिटा हो गया। अब फिर से देखो, बहुत सिंपल सवाल था। 7 9 जा कितना 7 9 जा 63 का 3 कैरी कितना 6। 7 8 जा कितना हो गया 7 8 जा हाँ 56, 56 और 6 62, इस बार सही है। 62 का 2 कैरी फिर से कितना 6, और ये तो हमारा फिर से यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 0।
कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, इतना समझ में आया सबको? अगला जीरो से करना है तो सब कितना हो जाएगा? 0 0 0 0, ये हो गया 4, ये 6 7 6 0 0। बस अब आप देखो कि टोटल ऊपर और नीचे सबका मिला के कितने डिजिट के पहले पॉइंट हुआ, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी फटाक से। ऊपर में 3 और नीचे में 2, तो 3 और 2 5, यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट के पहले पॉइंट है और यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 3 और 2 5, तो यहाँ पे भी 5 के पहले हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.06764। बस ये इसका आंसर होगा। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे। सिंपल था ना, तो मल्टीप्लिकेशन ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आपको सॉल्व करना है बस। चलिए इसको मिटा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 का फर्स्ट 0.47 इंटू 5.3 इंटू 0.06। ये सवाल मल्टीप्लाई का ही है, लेकिन इसमें 3 चीजों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो क्या तीनों एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे आप? नहीं करेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करिए, उसका जो आंसर आएगा उस आंसर को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब हुआ कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका जो आंसर आएगा उस आंसर से इसको भी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, हाँ या ना? बिल्कुल, तो बगल में कर लेते हैं। 0.47 को मल्टीप्लाई करना है 5.3 से, तो पॉइंट को पहले भूल जाइए, हाँ कि है कि नहीं? बिल्कुल भूल जाइए। क्या सही है? देख लो, कैरी 2 12 13 1 14, ठीक है। बस 1942 सही है। 1 2 और 1 3, यानी कि 3 डिजिट के पहले हमको पॉइंट यहाँ पे डालना है। 1 2 3 2.491, इन दोनों का आंसर कितना आ गया? 2.491। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? इस वाले से, ये बच गया था ना, 0.06 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कर दिया जाए। तो यहाँ पे हमारा 2.491 को मल्टीप्लाई करना है 0.06 से, करते मल्टीप्लाई, सिंपल है, कोई बड़ा चीज है नहीं। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 9 54 का 4 कैरी 5, 6 4 जा 24 प्लस 5 बिठाएगा। 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29 ना, तो 29 का 9 कैरी कितना? 2, 6 2 जा 12 और 2 14, सिंपल। उसके बाद तो जीरो का कहानी है, तो सारा क्या हो जाएगा? 0 0 0 0, फिर से 0 0 0 और 0, बस 6 4 9 4 1 0। कितने डिजिट के पहले पॉइंट डालना हमको? ऊपर में 3 है, नीचे में 2 है, तो 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो पूरा फाइनल आंसर आ गया हमारा 0.14946। क्या कोई दिक्कत? बगल में ना ये रफ कर लीजिएगा आप लोग, है ना, मतलब बगल में ये जो आंसर लिखेंगे उसके बगल में ये चीज होना चाहिए, ताकि टीचर को लगे कि बच्चे ने रफ करके आंसर लाया है, ऐसा नहीं कि कहीं से छाप दिया पकड़ के, है ना। तो ये चीज करना है आपको। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। उसी प्रकार से है, थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं क्या करना है। पहले 2.4 और 1.5 को मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक। इसका जो आंसर आएगा उस आंसर से किसको मल्टीप्लाई कर देना है? 2.5 को। तो ये वाला हो गया आपका टास्क, यानी कि HW। कर लेंगे ना, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम है ना वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम करवाने का 10-15 क्वेश्चन भी करवा सकते थे, लेकिन कोई फायदा है नहीं। क्यों नहीं फायदा है? क्योंकि एक दो आप समझ लो, बाकी सारा मल्टीप्लिकेशन का ही है, आराम से बन जाता है। तो फिर भी हम लोग एक दो अपने एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं कि आखिर कैसे बनता है। देखा जाए, बोला गया है, सिंपल सा है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹28.50। एक पेन का दाम कितना, चलो मान लो ये मार्कर है हमारा, ये मार्कर है, पेन मान लो, सिंपल सा, हालांकि है मार्कर लेकिन पेन मान लो। तो इस पेन का कितना दाम है? 28.50। ठीक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 48 सच पेन्स। तो बताइए एक मार्कर का दाम, बताइए इसे समझिए, हम दुकान पर गए, स्टेशनरी की दुकान पे, हमने एक मार्कर खरीदा, कितना पड़ा हमको? 28.50 रुपीज का पड़ा। हमने दुकानदार को बोला कि 48 पेन हमको और दे दीजिए। तो बताइए एक पेन का दाम 28.50 है, तो 48 पेन का दाम कितना होगा? क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए भाई। ऐसे समझिए ना आप, मान लीजिए कि एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो 5 पेन का दाम का कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, 25 रुपया, है कि नहीं? तो जब एक पेन का दाम इतना है तो 48 पेन का दाम कितना होगा? सिंपल सा मल्टीप्लाई करिए। लेकिन इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे आप, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर कौन सा है? ये 5। देखो ऐसे लिखना, कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल्स टू ₹28.50। मतलब एक पेन का दाम 28.50 रुपीज है। ठीक, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 48 पेन्स कितना हो जाएगा भाई? 48 यानी कि 28.50 इंटू 48। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? एक पेन का दाम यदि 28.50 है तो 48 पेन का दाम कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करिए। क्या ये मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग या कर दिया जाए? चलिए कर ही लेते हैं हम लोग बगल में, है ना। 28.50 है, मल्टीप्लाई करना है 48 से, तो पॉइंट को क्या कर जाना है? भूल जाना है। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 0, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी कितना? 4, 8 8 जा 64, 64 और 4 68 का 8 कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, तो ये हो गया 22। अब 4 से कर लेते हैं, 4 को 0 से करेंगे तो 0, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 34 का 4 कैरी 3, 4 8 2 जा, सॉरी 4 2 जा 8, 8 और 3 11। सिंपल है। चलिए प्लस करिए, 0 0 8 6 3 1। कितने डिजिट के पहले पॉइंट देंगे? 4। 2 यहाँ पे है ना, केवल एक यहाँ है और एक यहाँ है, नीचे कहाँ है पॉइंट? तो 2 ही डिजिट के पहले है, तो 1 और 1 यहाँ, बस। तो इसका हो जाएगा ₹1368.00। अच्छा एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ पे ना 1368 रुपीज .00 आया है, क्या ये .00 लिखना जरूरी है? आप लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। मतलब यदि हम इसको मिटा देंगे तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हालांकि आंसर आपका ये है, लेकिन ये .00 का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। लेकिन मतलब कब होता है पता है? जब पॉइंट के बाद कोई डिजिट रहता ना, 2 4 3 5 ऐसा कुछ, तो जरूरत था, लेकिन नहीं है तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया, बस। ठीक है, समझ में आया बात? तो हर क्वेश्चन का रफ भी बगल में कर लेंगे आप। इस क्वेश्चन का रफ ये दोनों है, इस क्वेश्चन का रफ ये वाला है, रफ बगल में कर लीजिएगा, है ना। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आता है टीचर को। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 6 देखिए क्या बोला गया है। 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹56.80। मतलब 1 kg चावल का दाम कितना है? 56.80 रुपीज है। बड़ा महंगा चावल दाम इतना महंगा आता है नहीं, इससे भी महंगा आता है बल्कि। तो हाँ बिल्कुल, ब्राउन राइस, कौन कौन सा राइस है? बासमती, ब्राउन, बहुत अलग अलग प्रकार का राइस है अब पता नहीं क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹56.80। 1 kg चावल का दाम इतना है,
तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस? तो बताइए 1 kg चावल का दाम इतना है, तो 16.25 kg चावल का दाम कितना होगा? क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए। चलिए करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इक्वल्स टू रुपीज कितना है? 1 kg चावल का दाम 56.80। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी कि 1 kg का जो चावल का दाम है वो 56.80 है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस। तो जब 1 kg दाम है चावल का 56.80, तो 16.25 kg चावल का दाम कितना होगा? तो मल्टीप्लाई करना चाहिए। 56.80 इंटू 16.25, तो आंसर आएगा आपका रुपीज में। मल्टीप्लाई करना है आपको, बगल में कर लीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ आ जाइए। 56.80 को मल्टीप्लाई करना है 16.25 से। क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आप लोगों से? जल्दी बताइए। बिल्कुल कर लीजिएगा। मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है। ये वाला हम नहीं बताएंगे क्योंकि इतना सब कुछ आप सीख चुके हैं, तो ये आपके ऊपर हम छोड़ सकते हैं। इसका आंसर जो भी आएगा किस में आएगा? रुपीज में आएगा। रुपीज हमने यहाँ पे आगे लिख दिया है। 56.80 को 16.25 से मल्टीप्लाई करिए। पॉइंट को पहले भूल जाइए, नॉर्मली मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद कितने पॉइंट के पहले डिजिट डालेंगे? जल्दी बताइए। 4, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। बस बन जाएगा। इसको बनाइए जल्दी से, इसको कंप्लीट करिए। तो आपका हमने अभी आज की क्लास में 2 काम दिया है बस, एक ये वाला और एक इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। सिंपल सा बात है। चल इसको जल्दी से लिखिए। और इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या इसमें कोई दिक्कत अब किसी को? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। अच्छा, एक बात हमने और बोला था कि कुछ कुछ सवाल जो है ना कन्वर्जन वाला भी है, कि किलोमीटर में है तो मीटर में कितना होगा, रुपीज में तो पैसे में कितना होगा। ये सवाल हमको याद है, हम करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन आराम से करवाएंगे क्योंकि वो सवाल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कन्वर्जन में कई बार आपको दिक्कत होता है। तो वो सवाल हम लोग आराम से करेंगे। एक बार हम लोग मल्टीप्लिकेशन खत्म कर लेते हैं, डिवीजन खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको भी आराम से कर लेंगे। ठीक है ना? उसके लिए घबराइएगा बिल्कुल नहीं। तो आज हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बिल्कुल खत्म हो गया। कल हम लोग करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। हाँ, अब आपका होमवर्क है कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सरसाइज है आपका डेसिमल के अंदर, उसको बनाइए, आराम से बनेगा। कोई दिक्कत होगा तो क्लास में आके पूछेंगे आप लोग, और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। कल डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।